नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम साहू, सहायक प्राध्यापक इतिहास, ISBM विश्वविद्यालय। आज हम जो है इस वीडियो क्लास के माध्यम से MA अंतिम वर्ष का जो है तृतीय प्रश्न पत्र भारत का राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो है हम जो है क्रांतिकारी आंदोलन का जो है द्वितीय चरण पर चर्चा करेंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हमने वीडियो में देखा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण पर हमने डिस्कशन किया था। आज जो है उसी को बढ़ाएंगे और द्वितीय चरण पर जो है चर्चा करेंगे अपन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के सफल होने और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव में बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोहभंग हो गया था। इसके बाद जो है गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक संघर्ष की रणनीति से सभी जो है असंतुष्ट थे। रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों और विद्रोह से अनुप्रमाणित होकर हिंसात्मक जो है माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत सभी थे। असहयोग आंदोलन में पूर्णतः सफल हो जाने से आतंकवाद में उग्रता आई। बंगाल में पुरानी युगांतर और अनुशीलन समिति जैसे कुछ पुरानी जो क्रांतिकारी समितियां था इनका प्रादुर्भाव हुआ। नए जो है क्रांतिकारी आतंकवादी और ही राजनेताओं के प्रादुर्भाव, उत्साही और निराशा असहयोगी के समूह द्वारा कुछ हुआ था ने कुछ नए क्रांतिकारी और आतंकवादी संगठनों की स्थापना की। यह संगठन संयुक्त प्रांत, दिल्ली, पंजाब और बंगाल आदि का मुख्य केंद्र बन गया। लेकिन प्रमुख बात यह थी कि अब यह समझा गया कि यह अखिल जो है भारतीय संगठन होने तथा अधिक उत्तम तालमेल होने से अधिकतम जो है परिणाम निकल सकते हैं। उसके पश्चात जो है निम्न क्रांतिकारी और आतंकवादी संगठनों का वर्णन इस प्रकार है, जैसे कि हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना है 1924 ईस्वी में जो हुआ था, ये स्थान कानपुर में हुआ था। इसके संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेंद्र चटर्जी आदि। ये जो है अक्टूबर 1924 में समस्त क्रांतिकारी दलों का कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें सचिंद्र तथा सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल्ला जैसे पुराने क्रांतिकारी नेताओं और भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद जैसे तरुण क्रांतिकारी नेताओं के जो है इन लोगों ने इसके फलस्वरूप जो है 1924 में जो है भारत गणतंत्र समिति अथवा सेना का जन्म कानपुर में हुआ। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और मद्रास जैसे प्रांतों में इसकी शाखाएं खोली गई थी। इन जो है शाखाओं में जो है तीन प्रमुख आदर्श थे। पहला, भारतीय जनता में गांधी जी के हिंसात्मकवादी नीतियों और निरक्षरता के प्रति जागृति उत्पन्न करना। दूसरा जो है पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही और क्रांति की आवश्यकता का प्रदर्शन करना। तीसरा जो है अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रेरित भारत में संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। उन्होंने जो है अपने कार्यों के लिए धन एकत्रित करने हेतु निजी व्यक्तियों को न लूटकर सरकारी कोषों को अपना निशाना बनाने का निश्चय किया था। इसके बाद जो देखते हैं काकोरी कांड, ये हुआ था निश्चित रूप से जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें जो है हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सरहनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 मालगाड़ी को लूटा था सफलतापूर्वक। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उनको काकोरी षड्यंत्र कांड में मुकदमा चलाया गया। 17 लोगों को जो है लंबी सजाएं, 4 लोगों को आजीवन कारावास और 4 क्रांतिकारी जिसमें जो है रामप्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लहरी को क्रमशः जो है गोरखपुर, फैजीबाद, नैनी, इलाहाबाद और गोंडा में फांसी दे दी गई थी। इस काकोरी कांड में अभियोग में जनता ने बहुत ही सहानुभूति का प्रदर्शन किया। विधान परिषद में भी प्रस्ताव रखे गए। इनके नेता रामप्रसाद बिस्मिल्ला यह कहते हुए कि मैं अंग्रेजी राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, मैं प्रसन्नतापूर्वक फांसी पर लटक गए। रोशन लाल वंदे मातरम गाते हुए शहीद हो गए। इसी के पश्चात जो है एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन
इसका जो है स्थापना 10 सितंबर 1928 को हुआ था, जो स्थान दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान में, जिसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को जो है काकोरी कांड से धक्का लगा। काकोरी षड्यंत्र के अंतर्गत जो है इस कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अधिकांश नेताओं गिरफ्तार हो गए और उसके बाद में होने वाले पुलिस दमन से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्रांतिकारी संगठन के रूप में अस्तित्व में कुछ समय के लिए समाप्त हो सा गया था। लेकिन नौजवानों ने पुनः मजबूत बनाने के लिए प्रयास किया। काकोरी षड्यंत्र कांड के एकमात्र बचे हुए फरार व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने एक नए दल की बैठक 9 से 10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। यह लोकतांत्रिक संगठन था। इसमें सब लोग बहुमत के निर्णय माने के लिए बाध्य हुए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के अन्य नेताओं में उत्तर प्रदेश के विजय कुमार सिन्हा, सी वर्मा, जयदेव कपूर और पंजाब के भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव जो है प्रमुख थे। इसके बाद जो है सैंडर्स की हत्या जो प्रमुख स्थान रखता है भारतीय इतिहास में, जो 17 दिसंबर 1928 को हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का पहला क्रांतिकारी कार्य लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या करना था। इसने 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को पंजाबी क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर के नेतृत्व में जो है लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी अभियान के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाकर उन्हें घातक रूप से जो घायल कर दिया। इसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के में सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की 13 दिसंबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद राजगुरु के ने हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद क्रांतिकारी तो बच गए निकले, लेकिन पुलिस ने जनसाधारण पर दमन चक्र चलाया और आम जनता को परेशान किया जाने लगा। इन सब अत्याचारों से जनता को बचाने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने पुलिस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए अगला कार्य सेंट्रल लॉजिस्टिक असेंबली बम कांड किया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड ये हुआ था 8 अप्रैल 1929। प्रमुख अभियुक्त भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का अगला महत्वपूर्ण कार्य दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना था। सैंडर्स की हत्या के बाद क्रांतिकारी भूमिगत हो गए थे, लेकिन पुलिस निर्दोष जनता को आहतित कर रही थी, बलि का बकरा बनाई जा रही थी। लोगों ने में यह भावना सी हो गई थी क्रांतिकारी तो निकल भागते हैं, पर जनता पिस जाती है। निर्दोष जनता की सहायता करने में असमर्थ और सरकार का रोष अपनी ओर केंद्रित करने के विचार से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने अपने 2 सदस्यों को करने और गिरफ्तार के लिए भेजने का निर्णय किया। इस अनुसार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में उस समय 2 बम और कुछ पर्चे फेंके, जब विधानसभा और सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक जो है विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक पर बहस चल रही थी। पर्ची में लिखा हुआ था कि बहरों को सुनने और बमों की आवश्यकता है। उनकी इच्छा किसी की हत्या करने के लिए नहीं, वह केवल फ्रांसीसी विप्लव कार्य में उस कथन को सत्य करना चाहते थे। बधिरों को सुनने के लिए अत्यधिक कोलाहल करना पड़ता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और केंद्रीय असेंबली बम कांड में उन पर मुकदमा चला गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को 12 जून 1929 को आजीवन कारावास दिया गया। चूँकि विधानसभा में बम गिराने के लिए फांसी नहीं दी जा सकती थी, लाहौर में बम बनाने के कारखाने गुप्त केंद्र की सरकार को जानकारी हो जाने, आपसी सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह की भूमिका के कारण सरकार ने इस कांड को सैंडर्स हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र में 15 अन्य क्रांतिकारियों के साथ जोड़कर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया और भगत सिंह सुखदेव को जो है 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दे दिया गया। तो निश्चित रूप से जो है आज की जो इन क्लास में जो है आप सभी को जो है समझ आया होगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, और एक नई वीडियो क्लास में
नई इतिहास की जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स क्लास।